बदलती जीवन शैली दिल की बीमारियों को आमंत्रण दे रही है और कैसे अब दिल का ख्याल रखें। हमारे साथ बत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर बत्रा यहाँ पर मौजूद है और देखिए ये जो पीछे मैं आपको कतार दिखा रही हूँ, ये कतार उन मरीजों की है जो दिल के रोगी हो चुके हैं मैं कहूंगी, और अब जो है एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। बत्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बत्रा द्वारा जो है उपचार के बाद अब बिल्कुल ठीक अवस्था में नजर आ रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे पे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि दिल को कैसे मजबूत बनाया जाए, दिल को कैसे स्वस्थ रखें, लेकिन आज की बात करें तो ये पता ही नहीं चलता है कि कौन दिल का मरीज बन सकता है और कौन नहीं। आपने अच्छा सवाल पूछा। आज एक कारण ये करने का था कि वर्ल्ड हार्ट डे है तो अवेयरनेस, और जो मोस्ट सबसे कॉमन लक्षण होता है जो मिस होता है, जिनमें से इनमें से मैं दो चार नाम बता सकता हूँ। जिनको छाती में जलन हुई, भारीपन हुई, तो उनके घर वालों ने बोला गैस है, इनो पी लो। या वो उन्होंने अपने घर गांव के लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पेंटोप्राजोल गोली दे दी, ये ले लो। और वो हमारे पास लेट पहुंचे, जिसके चलते हार्ट कमजोर हो चुका था। जान तो बच गई बट हार्ट कमजोर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर छाती में जलन और भारीपन हो रहा है, उसको गैस नहीं समझे। अगर वो गैस है भी, तब भी एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट के पास आके ईसीजी कराएं। ईसीजी या कम से कम फिजिशियन के पास जाएं। किसी और के पास जाओगे, आधी जनता ईसीजी समझ पढ़ नहीं पाती, तो कम से कम फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास आके ईसीजी चेक कराएं, जिससे कि अगर हार्ट अटैक पड़ा है तो उसी समय इलाज हो। इसमें हम बोलते हैं मिनट मीन्स मसल, जितनी मिनटों का डिले उतनी मसल डैमेज। अगर आपको अटैक पड़ा है रात को 4 बजे और नस खुली गई अगले दिन 4 बजे, तो आपको सिर्फ आधा फायदा मिलेगा, क्योंकि हार्ट कमजोर हो चुका होगा। तो आपने तुरंत पहुंचना है, ईसीजी कराएं। इनमें से मैं अगर एग्जांपल दूं फरमान साहब का, इनको छाती में दर्द हुआ था, तो पहले इनको घर पे बोला गैस है, गैस की दवा दी। उसके बाद ये गांव में अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी गैस का इलाज किया। मेरे पास ये तीसरे दिन पहुंचे थे और इनकी मेन नस 100% बंद थी। तो अच्छी इनके केस में एग्जांपल देके ये मैं ग्लास इज हाफ फुल हाफ एम्प्टी। हाफ फुल ये है कि वो बचे हुए हैं, एम्प्टी ये है कि उन्होंने इलाज कराने के बावजूद भी जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि देरी हुई। डॉक्टर साहब, इसी इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि कई बार जैसे आपने बोला, और किसी को गैस की प्रॉब्लम, किसी को सिम्टम्स आते हैं तो वो चला जाता है, ईसीजी नॉर्मल आती है और गैस की गोली से ठीक हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम होती है तो भी वो सोच लेते हैं। तो इसमें कुछ क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको मेजर किया जा सके कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है जो गैस्ट्रिक इश्यू से कुछ डिफरेंट हो? एक ईसीजी से हार्ट अटैक नहीं रूल कर सकते, क्योंकि ईसीजी तो आधे घंटे बाद चेंज हो सकती है। तो हम एमबीबीएस के बच्चों को भी सिखाते हैं, अगर लक्षण हार्ट का हो तो एक ईसीजी अगर नॉर्मल आ भी गई है तो उसको घर मत भेज दो, उसको लेटा के रखो। 1 घंटे बाद एक ईसीजी और करो, अगले 3-4 ईसीजी करो, जब कम से कम 3-4 ईसीजी नॉर्मल आई तब भेजो। तो इसलिए आपने खुद ही बोला कि एक ईसीजी नॉर्मल आई और भेज दिया, ये ऐसा ही हाँ करते हैं। कि ईसीजी नॉर्मल है भेज दिया, क्योंकि नीचे यूजली इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर नहीं देख रहा होता, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो एक ईसीजी करी, वो नॉर्मल है, घर चले जाओ। तो हम अपने डॉक्टरों को भी बताते हैं कि अगर एक ईसीजी नॉर्मल भी है, उस मरीज को घर मत भेजो, उसको लेटा के रखो कम से कम 2 से 3 ईसीजी, क्योंकि ईसीजी का इलाज नहीं होता, मरीज का इलाज होता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करी, उसकी 2 नसों में 99% बनता, लेकिन उसको लक्षण था और ईसीजी नॉर्मल थी, होडल से आया था। और तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि ईसीजी का इलाज नहीं होता, ईसीजी नॉर्मल है तब भी आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, क्योंकि ईसीजी तो आधे घंटे बाद कुछ और हो सकती है, 1 घंटे बाद कुछ और हो सकती है, वो उस समय का बता रही है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ महीने पहले केस आया फरीदाबाद के एक निजी स्कूल का। बच्चा स्कूल में, उसको हल्की सी बेचैनी हुई, हल्का सा पेन फील हुआ और एक निजी अस्पताल ले गए तो वहां दम तोड़ दिया उस बच्चे ने और पता लगा कि हार्ट अटैक है। 14-15 साल का बच्चा जिसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वो इस तरह से चला जाता है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं जो आजकल बच्चे भी इस बुजुर्गों के रोग से नहीं बच पा रहे। देखो, आज की डेट में कोविड के बाद तो हार्ट अटैक की कोई उम्र रही नहीं है। पहले हम हार्ट अटैक के मरीज देखते थे 60 के बाद, आजकल तो 20 साल के भी देख लेते हैं, 16 साल के भी देख लेते हैं। अब जो ये आपने एग्जांपल दिया 14 साल का, ये नहीं मालूम कि उसको अटैक पड़ा था कि अरेस्ट था। हार्ट अटैक अलग चीज होती है, हार्ट फेलियर अलग चीज होती है, और हार्ट अरेस्ट अलग चीज होती है। कुछ बीमारियां होती हैं ऐसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जो मोस्ट कॉमन कॉज है यंग डेथ का इन यंग पेशेंट। तो हो सकता है उसको वो भाग दौड़ कर रहा हो, हार्ट की रिदम बिगड़ी और कोलैप्स कर गया। तो कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट फेलियर अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। तो हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट आया हो, कोई जेनेटिक बीमारी हो, कार्डियोमायोपैथी हो।
ये कारण है। सर मैंने किसी स्पेशलिस्ट से सुना था कि इस वक्त कोविड के बाद खास कर कि आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा बॉडी पर अगर लोड डालेंगे तो शायद आपका दिल वो झेल नहीं पाएगा। सच्चाई है सर इसमें? हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, ये तो हमारा खान पीन गलत है, इसलिए हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी होती है। वन शुड डू मॉडरेट एक्टिविटी विच इज डिफाइंड एज, जो WHO ने डिफाइन की है कि 30 से 35 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन। आपको जिम नहीं जाना होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करनी है। 30 से 35 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन अगर आप ब्रिस्क वॉक करें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। जो लोग 2-2 घंटे दौड़ते हैं वो 60 की उम्र में अपने घुटने चेंज करा के बैठे होते हैं। भगवान ने ये घुटने 100 साल के लिए बनाए हैं और आज लोग 60 साल की उम्र में घुटने चेंज करा के बैठे होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, जिम नहीं जाना होता, मॉडरेट एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक 30 से 35 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन। कुछ खान पान में कुछ ऐसी चीज जिसे अपना लें तो शायद ये हार्ट अटैक से या जो भी हार्ट संबंधी बीमारी है कुछ बचा जा सके। अनाज को कम से कम करें, जिसको हिंदी में हम अनाज बोलते हैं, अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये अनाज की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये अनाज की बीमारी। इंडिया डायबिटीज कैपिटल क्यों बनता जा रहा है, या इंडिया में हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग अनाज खाते हैं। अनाज तो दुनिया चलाने के लिए बनाया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम करें, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, और जितने लोग पीछे खड़े हैं, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जी बिल्कुल। तो देखिए बेहतर लाइफस्टाइल ही जो है दिल की बीमारियों से बचने का एक मात्र विकल्प है। तो अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें ताकि दिल की बीमारियां आप तक ना पहुंच सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।